ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜਮਾਤ 12ਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਰਪਣ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਖੰਡ ਤੀਜਾ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਅਰਥ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ। मैं कुलदीप सिंह लैक्चरर पंजाबी। आओ शुरू करते हैं कविता के अर्थ परिभाषा ते तत्त बारे जानकारी बारे। कविता का अर्थ, कविता तो भाव अजिही शब्द रचना है जिस विच जज्बा, ख्याल, लय ताल ते कल्पना का सुंदर सुमेल होवे। इस बारे प्रोफैसर पूरन सिंह जी आखते ने, प्यार विच मोए बंदियां दे मिठे बचन ही कविता है। ते कारलाइल इस बारे आखदा है, कविता एक गाउन दा जज्बा है। सार रूप दे विच आपां आख सकते हाँ, शब्दां, सोहणे बिंबां, प्रतीकां द्वारा अपने विचारां, जज्बियां, कल्पनावां अते मनुखी भावां दी रसमई ते लयात्मक अभिव्यक्ति नूं ही कविता कहा जाता है। परिभाषा है वो तत्तां, विशेषतावां, गुणां नूं मिल के बनती है। ते आपां परिभाषा जिहड़ी निचोड़ रूप दे विच बनाई है उहदे विचों तत्त कढ लैणे है। जिवें कि पहली लाइन है परिभाषा दी, शब्द, सोहणे बिंबां ते प्रतीकां। इस विचों तीन तत्त उभर के सामने आउंदे ने। शब्दां तो भाषा बनती है, तो पहला तत्त भाषा, दूजा बिंब, तीजा प्रतीक। ते अगली पंक्तियां च दुआरा अपने विचार, जज्बियां, कल्पनावां अते मनुखी भावां ते अगले तत्त उभर के सामने आ रहे ने। उहने विचार, कल्पना ते भाव। उस तो अगे जे आपां परिभाषा नूं पढ़ीए, रसमई ते लयात्मक अभिव्यक्ति नूं ही कविता कहा जाता है। तो इस विचों तत्त उभर के आ रहे ने रस। ते कविता दे विच कविता नूं होर सोहना बनाउण लई अलंकार, छंद आदि का प्रयोग किया जाता है। ते होर तत्त ने छंद ते अलंकार। हुण आपां हर एक तत्त दे उत्ते विचार करते हाँ। सब तो पहला आपां तत्त लैंदे हां भाषा। भाषा कविता का प्रमुख तत्त है। कवि बोलचाल की भाषा नूं व्योतबंद करके कविता सिरजदा है। कवि की भाषा विच कोमलता, स्पष्टता, सहज सुभाविकता, अर्थशक्ति ते अलौकिक सुंदरता होनी चाहिए है। दूजा तत्त है बिंब। बिंब किसी कविता के चित्र ने जिस तरह चित्रकार लकीरां ते रंगां नाल सोहणे चित्र बनाउंदा है, उसी तरह कवि शब्दां, धुनियां ते बोलां द्वारा काव्य चित्र उसारदा है। अगला तत्त है प्रतीक। प्रतीक कविता के महत्वपूर्ण तत्त ने। कई शब्द प्रतीक के रूप में अणकहे, अणवेखे विषय की प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतीक शब्द की वरतों उस दृश्य लई होंदी है जिहड़ा मन के सामने किसी गैर हाजर वस्तु की समानता नूं पेश करता है। जिवें कवि चन्न, तारे, हीर प्रतीक के रूप में कविता विच शब्द इस्तेमाल करते हैं। अगला तत्त है विचार। कविता विच जो भी विषय की शकल विच पेश होता है वो विचार है। कोई भी कवि के मन में जो विचार आता है उस दे उत्ते कविता वो लिखता है। और अगला तत्त है कल्पना। कल्पना दे विच कल्पना नूं रचनात्मक शक्ति मन्निया जाता है। कल्पना की शक्ति नाल कवि अणजाणे दृश्यां ते वस्तुआं नूं साडे सामने इस तरह चित्रदा है वो सचमुच वेखे होए लगते हैं। जिस तरह एक इंसान खुली अखां नाल सपना लैंदा है और उस बारे कल्पना करता है, इसी तरीके कवि कल्पना करता होया कविता लिखता है। अगला तत्त है भाव। भाव कविता विच महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। मनुख के दिल विच वख-वख किस्म के भाव पैदा होंदे ने। प्यार, तरस, डर, खुशी, इन्हां भावां नूं ध्यान रखते हुए कविता लिखी जाती है। कविता विच भाव होने बड़े जरूरी ने। और फिर अगला है रस। जदों साडे मनोभाव प्रबल ते परपक्क हो जाते हैं तो वह रस बन जाते हैं। अगला तत्त है अलंकार। अलंकार जिस तरीके नाल एक स्त्री गहणियां नाल ज़्यादा खूबसूरत लगती है,
ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ अलंकार रूपी गहने नाल कविता नूं होर सोहना बनाउंदा है। कविता विच कवि धुनियां, सवादां, वर्णां ते मुहावरियां दी वरतों द्वारा काव्य सहज पैदा करता है। छंद कविता विच अखरां दी खास गिणती मिणती द्वारा तुकांत दा जो सही मेल हुंदा है वो छंद कहा जाता है। कई तरीके दे छंद इस्तेमाल किए जाते ने। दोहरा, कवित, करोड़ा छंद है वो कविता नूं होर खूबसूरत बनाउंदे ने। इस तरीके जदों आपां पेपर दे विच इस दा उत्तर लिखना है तो सब तो पहला कविता दे अर्थ ते परिभाषा अर्थ लिखता, फिर एक या दो राइटरां दी परिभाषा लिखती, फिर सार रूप दे विच आपां नूं उस दा परिभाषा लिखनी है और उस तो बाद कविता दे तत्त इस तरीके नाल 9 ਦੇ 9 ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਹੈ, जिन्ने भी तत्त होण हर रूप ਦੇ ਵਿੱਚ अलग अलग हो सकते हैं, संख्या वध घट सकती है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ वर्णन करते हुए अखीर ਦੇ ਵਿੱਚ निचोड़ रूप ਵਿੱਚ पंक्ति लिख देनी है। इस प्रकार आख्या जा सकता है कि कविता साहित्य रूप ਦੇ ਆਪਣੇ विशेष गुण ਤੇ तत्त ਹਨ जिन्हां ਦੇ सुमेल राही ही कविता जन्म लैंदी ते रूपगत पसार ग्रहण करती है। धन्यवाद जी।